बोलिए, क्यों आप लोग यहाँ आए हैं? हम लोग समायोजन के लिए यहाँ हैं। अच्छा, किस तरह की आपको समायोजन की ज़रूरत है और क्या कारण है? कारण ये है कि कुछ विज्ञापन में त्रुटि आ गया था, जिसके चलते सरकार इस विज्ञापन को कैंसिल कर दी, जिससे 250 लड़के मैंने बर्खास्त होकर रोड पर आ गए। आज 7-8 वर्षों से काम कर रहे थे। इसमें बहुत से वैसे अभ्यर्थी थे, वैसे कर्मचारी हैं जो कि 10 साल 15 साल से डेली वेजेज में काम कर रहे थे और उनको भी इस विज्ञापन में नियमितीकरण किया गया था। अब बताइए कि विज्ञापन में अगर त्रुटि है, सरकार विज्ञापन निकालती है, हम लोग भरते हैं, परीक्षा देते हैं, मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद हम लोग का नियुक्ति मिलता है। आज 5-6 साल 7 साल काम करने के बाद सरकार कहती है कि विज्ञापन में त्रुटि है, तो इसमें हम लोगों की गलती क्या है? नहीं, विज्ञापन कब निकला था और नियुक्ति आप लोग का कब हुआ था? विज्ञापन निकला था 2010 में और नियुक्ति हुआ था 17 में। इसका परीक्षा हुआ। जी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 17 में इसका परीक्षा हुआ। जी। हाई कोर्ट आदेश दिया परीक्षा लेने के लिए, तब परीक्षा हुआ। हम लोग लिखित परीक्षा दिए, मेरिट लिस्ट बना। योग्यता क्या रखा गया था इसमें उस समय? 8वां पास। अच्छा, और कितना दिन आप लोग सरकार का सेवा दिए? लगभग हम लोग 8 साल किए। 8 साल। जी। वेतनमान कैसा था? वेतनमान 1800 का था। डेली बेसिस पे था या फिर मतलब नहीं मंथली सैलरी आता था? जी, सैलरी आता था, ग्रेड पे। अच्छा, तो कहाँ आप लोग गए? किन को आप विनती किए, अनुरोध किए कि हम लोग को जो बर्खास्तगी है वो हम लोग को नियोजित किया जाए? सबसे पहले तो हम उपायुक्त महोदय से स्टार्ट किए, जी, जो हमारे ज़िला के मालिक हैं। जी। वहाँ से स्टार्ट किए। वहाँ से अथी करने के बाद हम लोग मुख्य सचिव के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी कई बार मिले हैं, जी, वित्त मंत्री के पास भी मिले हैं। सब लोग आश्वासन केवल देते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? वर्तमान मुख्यमंत्री भी बोले थे हम लोग को जी कि आप लोग का समायोजन होगा, लेकिन अभी तक कोई कागजी प्रक्रिया नहीं है, जिसके चलते हम लोग 3 तारीख को जी धरना प्रदर्शन भी डाल्टनगंज में 2 बार, रांची में 1 बार, राजभवन के पास किए थे जी। मैंने टोटल हम लोग 8-10 बार धरना प्रदर्शन भी किए। बीच में हम लोग का 16 तारीख को हवन, 24 तारीख को हवन कार्यक्रम था डाल्टनगंज में जी। जब सरकार कुछ नहीं सुख बुगाई, तो हम लोग डाल्टनगंज से 3 तारीख को पद यात्रा बाई रोड जी, डाल्टनगंज से रांची मतलब पैदल चल कर के जी 180 किलोमीटर हम लोग पैदल चल कर आए। अच्छा, तो पैदल आने में जो समस्याएं हुई, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे जी, उनको ज्ञापन सौंपने आए थे जी, लेकिन हम लोग जा रहे थे उनके कार्यालय पर, हम लोग को पुलिस रोक दी। अच्छा हैं, वहाँ पर एक महिला साथी भी थी हम लोग के साथ, वो बेहोश हो गई, अति हो गई, मैंने बहुत चीज़ हुआ उनके साथ। तबीयत खराब हो गया? हाँ, तबीयत खराब हो गया। हमारे 1-2 लड़के हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया आने में। मतलब पैदल यात्रा करने में आप लोग के बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर बहुत हुआ है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी आप लोग पैदल चल करके आए हैं। और इसमें आप लोग को कोई सहयोग भी किया रास्ते में? हमारे पद यात्रा में? हाँ, सामाजिक संगठन जो हैं जी, कुछ आदमी हैं जो कि 4000, 5000, 2000 और भिक्षाटन करते हुए। अच्छा, भिक्षाटन भी कर रहे हैं आप लोग? भिक्षाटन करते हुए हम लोग आए हैं सर। अच्छा, तो अब कितने दिन से यहाँ पे रांची में हैं? हम लोग रांची कल ही पहुँचे हैं। अच्छा, कल ही पहुँचे जी। अब तक कौन कौन लोग आप लोग से मिलने, आप लोग को पीड़ा समझे? अभी तक हम लोग से कोई मिलने नहीं आया। मुख्य मीडिया के जो भी हैं लोग हैं, उन लोग में कौन लोग आए? मीडिया में तो खैर
मान के चलिए कि बहुत लोग आए। मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे बड़े चैनल्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के चैनल में कौन लोग आए? एक भी नहीं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई में नहीं। कोई कौन कौन लोग आपको दिखाए कि हम मतलब हम दिखा रहे हैं लोगों का पीड़ा, जो बर्खास्त हुए हैं हमारे जो अनुसेवक उनको? बड़े मीडिया में वैसा कोई नहीं। बड़े मीडिया में कोई नहीं है। अब आगे आप लोग का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? हम लोग का प्लान यही है कि जब तक ले जी हम लोग के समायोजन नहीं हो जाता है जी तब तक हम लोग यहीं अनशन पर यहीं बैठेंगे जी। और यहाँ पर जो खर्च हो रहा है खाने पीने का व्यवस्था कौन लोग कर रहे हैं? कुछ जो भिक्षाटन में बचा हुआ है, कुछ जो राजनीतिक संगठन और सभी भाई लोग जी जिससे जो बन रहा है जी हम लोग आपस में ही करके खाना पीना कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि मतलब आप लोग को इसमें क्या कार्रवाई किया जाए कि आप लोग को समस्या का समाधान हो जाएगा? हमारा एक ही है कि इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हुआ था जी 2621, जबकि टीचर का वहाँ था जी 1 to 5 में बहाली हो गया था बीएड वालों का। जी सुप्रीम कोर्ट भी उन लोग का विज्ञापन कैंसिल किया था, पर वहाँ की भाजपा सरकार जी कांग्रेस सरकार में हुआ था, बहाली कांग्रेस सरकार में हुआ, जी बर्खास्तगी भाजपा में हुआ, जी भाजपा सरकार में। और भाजपा सरकार उन लोग को पीड़ा को देखते हुए उन लोग का समायोजन कर दी। जी तो जब 2621 टीचर का छत्तीसगढ़ सरकार जब समायोजन कर सकती है तो हम लोग तो 251 ठो हैं, वो भी चपरासी हैं। जी हम लोग तो शिक्षक नहीं हैं, हाँ। चपरासी हैं। झारखंड सरकार भी उस रूल से कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर हम लोग को समायोजन कर सकते हैं। झारखंड सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का समायोजन किया जाए। समायोजन कर दिया और जो मानदेय है उसमें बढ़ा कर दिया जाए या फिर जो है जो हमारा जिस पर हम बहाल थे जी हमको उसको रेगुलर कर देगा। जो सेवा में जिस दिन से हमको बर्खास्त किया गया है जी उस दिन से सेवा में हमको बरकरार कर दिया जाए, बस यही मांग है हमारा। अच्छा ये बताइए, बर्खास्तगी के बाद आप लोगों का आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कैसा है? सर ये तो हम खुद बयान नहीं कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कष्टकारी है। बहुत कष्टकारी है। महसूस करने की चीज़ है कि क्या हो सकता है इसमें। ये आप भी समझ सकते हैं सर, हम भी समझ रहे हैं। अब काफ़ी आप लोगों का एज भी हो गया, आप और दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अब हम लोग के कहीं 55 साल का उम्र हो गया सर, हम लोग कहीं के लायक हम लोग नहीं है। इसी में हम लोग को 2 साथी भी एक्सपायर किए। 2 साथी भी हमारे एक्सपायर कर गया है, हार्ट अटैक कर गया। आर्थिक तंगी के कारण बैंक के लोन है, पारिवारिक उलझन, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, बहुत दिक्कत है सर। अब हम लोग क्या कहें? संविधान हमें मतलब समानता का अधिकार देती है, तो यह कैसा समानता है? एक ही नियम, एक ही तरह का विज्ञापन सारे जिलों का, मतलब और झारखंड के 24 जिला में एक पलामू को छोड़ कर के और बाकी लोग नौकरी में हैं और पलामू को लोगों को बर्खास्तगी का दंश झेलना पड़ रहा है। पलामू के स्थानीय प्रतिनिधि हो सकता है आप लोग को समर्थन न करते हों, इसके वजह से भी ऐसा समस्या हो, क्योंकि सभी ज़िले में अगर ऐसा नियम है, ऐसा नौकरी कर रहे हैं आपके साथ ही, तो आपका ज़िला में भी होना तो चाहिए। समर्थन करे या ना करे, अगर संविधान हमें देती है समानता का अधिकार, तो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लागू होना चाहिए, लेकिन आपका स्थानीय प्रतिनिधि है, वो भी सक्रिय रहेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, वो उनको आप चुन करके भेजे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान तो संभवतः उनको करना ही चाहिए। वैसे तो सर कहा जाए तो पलामू के 9 विधानसभा क्षेत्र है जी, जिसमें एक बार केवल शशि भूषण मेहता विधानसभा में क्वेश्चन किए थे जी, और एक बार आलोक चौरसिया भी किए हैं, जी, पर उनका बात का तजर्बा नहीं दिया गया है। उसके बाद न हुसैनाबाद के विधायक, जी, न विश्रामपुर के विधायक, जी, न आपको डाल्टनगंज के भी मैंने समझे कि उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। अब चाहे उनका जो कारण हो हम नहीं कह सकते हैं,
लेकिन कम से कम पलामू के जनप्रतिनिधि को, उनको क्योंकि तो पलामू के जितने भी आदमी हैं सब पलामू के थे, जी जी पलामू के 9 जनप्रतिनिधि को इसके लिए मैंने समझिए कि सरकार को हिला कर रख देना चाहिए था। सभी प्रतिनिधियों को आप लोगों की बातों को मजबूती से रखना मजबूती चाहिए, से रखना चाहिए, लेकिन इसमें उन लोग दिलचस्पी नहीं ले नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप लोग छोटे कर्मचारी हों, ये भी वजह हो सकता है सर। या आप लोग वोट बैंक में काम नहीं आते हों। वोट बैंक का मामला नहीं है सर, हम लोग का चूँकि संख्या कम है, कोई भी जनप्रतिनिधि जोड़ता है कि संख्या इन लोग के पास कितना है। अब जैसे छत्तीसगढ़ सरकार की जी तो 2621 टीचर थे, हैं 5-5, 6-6 परिवार भी अगर होगा जी तो मैंने समझे कि वहाँ 10,000 20,000 वोट बन जाएगा। हम लोग के यहाँ वोट तो बनेगा उतना नहीं, 1,000 वोट पड़ेगा। जी अगर 250 में करते हैं तो 1,000 वोट, चाहे हम लोग, हमारा हक है वोट देना, मैं चाहे जिसको दूँ उससे मतलब नहीं है, जी वो तो लेकिन- अपना अधिकार है। लेकिन हमारे हक के साथ जो रहेंगे जी मैं उनके साथ हूँ। जी चलिए ठीक है, और कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बोल देखिए सकते हैं। विकलांग जन यहाँ पे हैं, विकलांग भाई जो कि पैदल यात्रा करके हमारे साथ में जबकि क्या बोलेंगे आप कुछ अपनी समस्या के बारे में? 80 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। अच्छा, विकलांग होते हुए भी बहुत सारे लोग इसमें पैदल चल करके आए हैं। जी से बहुत सारे से झाला पड़ गया है सर। हम लोग को मांग था कि हम समय से मुलाकात हो जाता है, जी आवेदन दे देते हैं हम लोग अपना हाथों हाथ। अभी आवेदन आप लोग नहीं दे सके हैं। नहीं देखिए सर क्या स्थिति हुआ है, ये सब देखिए, सभी आदमी का, सबका हाल इसी तरह का है। ये तरुआ पूरा एकदम अति हो गया है। इधर भी थोड़ा हो गया। आने समय समझिए ना, लाते आ रहे समय 2 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता भी काट दिया हम लोग आते समय, और आ रहे थे बीच रास्ता में से 2 आदमी का एक्सीडेंट हो गया। हाथ पैर टूट गया, हाथ पैर दोनों टूट गया। 2 आदमी हार्ट अटैक करके मर गए। उनका हार्ट अटैक की आर्थिक तंगी के कारण हो गया। बहुत आप लोग की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है सर। हम लोग घंटा चलिए ठीक है। घंटा के सहारे जी देखिए मेरा पाँव सीधा नहीं हो रहा है। जी जी देखिए किस परिस्थिति में हम खड़ा हो रहे हैं। हो गया है। देखिए भाई लोग हमको एक कंधा पकड़ा है, एक ऐसे इस स्थिति में आए हैं वहाँ वहाँ से से डाल्टन सफर से करके पैदल इससे चलकर। देखिए सर, पैर मुड़ नहीं रहा मेरा। जी जी इस स्थिति में हम आए हैं कंधा के बदौलत। हम लोग सिर्फ समायोजन मांग है सर। जी चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ जोहार भारत साथ में रहेगा, आपकी बातों को रखेगा अपने प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पेज हो या फेसबुक अकाउंट हो या यूट्यूब चैनल, आप लोग देखिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि आप लोगों के समस्या का समाधान हो जाए, और बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ तक आप लोग खबर पहुँचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री तक खबर पहुँच सके। ठीक है, हमारी खबर आप मुख्यमंत्री तक सर पहुँचाइए। पहले जगह प्रशासन लगाया हुआ है, हम लोग जाने के चलते गेट पर।